आज नवापुर विधानसभा के हमारे उम्मीदवार शिरीष दादा के समर्थन में जनसभा का आयोजन है। इस मौके पर ऑल इंडिया कांग्रेस के सेक्रेटरी हमारे मूवमेंट के साथी आनंद भाई चौधरी जी और एक बड़ी नेता हमारे समाज के लिए लड़ने वाली प्रतिभा ताई शिंदे और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्री दिलीप नाइक जी और उतना ही सम्मानी हमारा मंच, क्योंकि महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है अब की बार पूरी तैयारी के साथ में चुनाव लड़ रहा है। तो दादा बहुत अच्छी बात कर रहे थे, मैं संक्षिप्त में बात करूंगा, मुद्दे की बात करूंगा, लेकिन नारे नहीं लगे तो हमको मजा नहीं आता। और नारे एकदम बुलंद आवाज में लगना चाहिए, अंतरात्मा से लगना चाहिए, मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके, ताकि हमको भी ताकत मिले, अगली सभा में अच्छी बात कर सके और आपको भी ताकत मिले, 20 तारीख को मतदान हाथ के पंजे पे कर सके, ताकि शिरीष दादा को जिता सके। एक चले, इधर से कम आवाज आ रही है। एक चले, इधर वाले खाना नहीं खाए होंगे लगता मेरे को। एक चले, धन्यवाद। भाइयों और बहनों, आज जो परिस्थितियां हैं और उन हालात में महाराष्ट्र राज्य का चुनाव होने जा रहा है। यह सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, पूरे भारतवर्ष की बात है कि भाजपा और उनके गठबंधन के लोगों ने अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र रच के इस देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं। चाहे यहां के खनिज संसाधन हो, वो लूट लूट करके उद्योगपति को दे रहे हैं। संविधान की बात हो, जिसमें सबसे प्रमुख रूप से आदिवासी समाज आता है, संविधान के ऊपर सबसे ज्यादा हमला इस समय भाजपा की सरकार कर रही है। इसलिए माननीय राहुल गांधी जी पूरे भारतवर्ष में संविधान की प्रति लेके घूम रहे हैं। गगन दादा पारवी, हम सबके लाडले युवा नेता माननीय सांसद महोदय का इस मंच पे तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत होना चाहिए। स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे कि इस देश में अलग अलग प्रकार से लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। हम लोगों को हिंदू और मुस्लिम का झुंझुना पकड़ा दिया है। क्या आप लड़ते रहो हिंदू और मुस्लिम करके और हम देश में राज करते रहे और इन उद्योगपतियों को पूरे देश का खजाना लूट के देते रहे। और यहां ज्यादातर लोग आदिवासी समाज के लोग बैठे हुए हैं, बैठे हैं ना? हिंदी समझ में आ रही है?
खतरा मंडरा रहा है। मुझे ईमानदारी से बताइए, इस देश में सबसे ज्यादा संविधान का विरोध कौन कर रहा है? भाजपा और आरएसएस कर रही है। इस देश में सबसे ज्यादा आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है? भाजपा और आरएसएस कर रही है। इस देश में जमीन हड़पने का सबसे ज्यादा काम इस देश में कौन कर रहा है? भाजपा की सरकारें कर रही है। वो चाहे कोई भी योजना लेके आए, कोई भी परियोजना लेके आए विकास के नाम पे, लेकिन इनकी नजर आपकी जमीन के ऊपर है। आदिवासियों के पास में यदि जमीन का टुकड़ा बचा है तो इस देश की और आदिवासियों की माता, इस देश की सच्ची देवी माननीय इंदिरा गांधी जी का योगदान है। यदि इंदिरा गांधी जी ने इस देश में एक कानून न बनाया होता कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता, तो हम लोगों के पास में जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं होता और हम दर दर की टोकरे खाते हैं। आगे से बात चली, ये लोग बहुत झूठे हैं। झूठ बोलने की बहुत अच्छी इन लोगों के पास में मशीनें हैं और सबसे अच्छी मशीन माननीय नरेंद्र मोदी जी है। उसके बाद में दूसरी मशीन अमित शाह जी है और आपके यहाँ के सरकार में बैठे हुए लोग ये झूठ बोलने की मशीनें हैं। ध्यान से सुनिएगा कि हम लोगों के पास में जमीन का टुकड़ा बचा उस कानून की वजह से। अब देश में वनाधिकार मान्यता कानून आया, कब आया? 2006 में। ये सेंटर का कानून, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये केंद्र सरकार का कानून है। जब वनाधिकार मान्यता कानून बना था तो केंद्र में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी या भाजपा की थी? कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने सोचा कि आदिवासी समाज स्वाभिमानी है, वो किसी की गुलामी पसंद नहीं करता है, इसलिए जहां जगह मिले वहां जाके बसता है और अपना गुजर बसर करता है। लेकिन फॉरेस्ट विभाग के माध्यम से, रेवेन्यू विभाग के माध्यम से, पुलिस विभाग के माध्यम से आदिवासियों को खदेड़ा जाता है, उनकी खड़ी फसलों को जला दिया जाता है, खड़ी फसलों को खोद दिया जाता है, जैसी में मशीन चला दी जाती है। इसलिए वनाधिकार मान्यता कानून लेके आए ताकि उनको फॉरेस्ट राइट एक्ट का पट्टा मिले, कम्युनिटी राइट्स एक्ट का पट्टा मिले, तब जाके हम लोगों के पास में जमीनें बची हुई है। लेकिन ये झूठे लोग हम लोगों के बीच में आके कहते हैं, आपने देखा होगा ना, पंगत बैठती है। जब हम खाना खाने बैठते हैं पंगत बैठती है। खाना बनाने वाला कौन होता है? वो अलग मिस्त्री होता है। और बांटने वाला कौन होता है? वो अलग लोग होते हैं। तो बनाने वाला बहुत महत्वपूर्ण होता है। नमक कितना डालना, मिर्च कितना डालना, किसको क्या खिलाना वो जानता है। लेकिन बांटने वाला तो जो आया उसकी बाल्टी में, कढ़ाई में वो बांटते जाता है। तो जब पट्टा बांटने की बात आई तो कई राज्यों में भाजपा की सरकार आ गई और आदिवासियों को झूठ बोलना चालू किया कि ये पट्टा आदिवासियों को भाजपा सरकार दे रही है। तो हम लोगों को इस भुलावे से बाहर आना है। यदि आदिवासियों को सुरक्षित रखना है तो हमको कोई भी आदिवासी, जो सच्चा आदिवासी, भाजपा को कभी भी वोट नहीं करेगा। क्यों?